हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे। नए टॉपिक का नाम है परिनालिका। ये परिनालिका है क्या? परिनालिका, धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे तो उसके पहले परिनालिका की बात करेंगे। परिनालिका क्या होती है? तो परिनालिका एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। परिनालिका एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इस परिनालिका को उपयोग की बात करें तो जो हम लोग टेलीविजन टीवी देखने में प्रयोग करते हैं, उस टेलीविजन को बनाने में परिनालिका का यूज किया जाता है। इस परिनालिका के द्वारा टेलीविजन में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके कोई भी प्रोग्राम हम देख सकते हैं। तो ये जनरली टीवी में प्रयोग होता है। तो हम परिनालिका के द्वारा किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करें उसकी गणना करेंगे। तो इसका टॉपिक का नाम हो जाएगा धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। ये धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा उसकी गणना करेंगे। तो पहले डिफिनीशन की बात करते हैं। परिनालिका किसे कहते हैं? तो परिनालिका का मतलब हुआ समान व्यास के बेलनाकार सघन लपेटी हुई अचालक कुंडलिया को ही हम परिनालिका कहते हैं। ये जो अचालक कुंडलिया होती है, जिसकी चौड़ाई जो होती है उसकी लंबाई से बहुत कम होती है। अब फिगर के माध्यम से इसको आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लिया कि ये कोई चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब इस चालक तार को बहुत सारे कुंडली के रूप में हम इसको इस तरह से लपेट दिए हैं। तो ये जो कुंडली है, इस कुंडली को ही हम चाल बोल देते हैं परिनालिका। ये परिनालिका, इसमें जब धारा आई प्रवाहित होती है तो इस तरह से रूप धारण कर लेती है। जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो ध्यान से समझिएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है एक बेलनाकार पट्टी के रूप में होता है। ये बेलनाकार के पट्टी के रूप में ये बाहर निकलता है। ये आपका ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये जो होगा वो साउथ पोल हो जाएगा। इस तरह से ये अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये जो है वो अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसको हम ऐसे भी कर लेते हैं। ये जो है ये इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये परिनालिका है जो बहुत सारे फेरों, तार के फेरों से बनी हुई लपटी हुई रहती है, जो एक बेलन आकार के रूप में होता है, जिसे हम परिनालिका कहते हैं। ये जो तार की चौड़ाई होती है इसकी लंबाई से बहुत कम होती है। तो परिभाषा में हम क्या कहेंगे? समान व्यास की बेलनाकार सघन लपेटी हुई अचालक कुंडलियों को ही हम परिनालिका कहते हैं। ये जो अचालक कुंडलिया होती है इसकी चौड़ाई जो होती है लंबाई से बहुत कम होती है। तो अगर हम फिगर की बात करें तो फिगर इस तरह से होता है। ये परिनालिका हो गई। अब इसके थ्रू जैसे हम इसमें धारा आई प्रवाहित करते हैं तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस धारावाही चालक के कारण परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा उसकी चर्चा करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं, इसी का एक भाग हम ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये जो है आयताकार पट्टी है, इसी को हम आयताकार पट्टी के रूप में ले लेते हैं। ये जो है चुंबकीय क्षेत्र है और इसको हम इस तरह से बना लेते हैं। ये जो क्रॉस का चिन्ह है ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको हम लोग इस तरह से कर लिए। और इसमें मान लिया कि कोई सेंटर पॉइंट पर P बिंदु है और ये जो है इसका एक आयताकार पट्टी बन जा रहा है, जिसमें हमारा A, B, C और ये D पार्ट है। इसमें हमारा चुंबकीय क्षेत्र
बी वेक्टर उत्पन्न हो रहा है। जैसे इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर उत्पन्न हो रहा है। इसका केंद्र बिंदु O है। तो ये हमारा ABCD पार्ट है, इसका भाग चुंबकीय क्षेत्र। अब इस P बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो इस फिगर के बारे में 2 लाइन हम लोग लिखते हैं कि माना कि P परिनालिका के अंदर कोई बिंदु है। ये जो है एक परिनालिका है जिसके अंदर कोई बिंदु P है। एक आयताकार लूप की कल्पना कीजिए जो बिंदु P से गुजरता है। अब ये जो है ABCD एक आयताकार लूप है जो बिंदु P से गुजरता है। तब एम्पियर के नियमानुसार हम लोग एम्पियर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। तो एम्पियर के हम लोग नियम के अनुसार पढ़े हुए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर इनटू डीएल वेक्टर इज इक्वल टू लूप ABCD से रेखीय समाकलन, यानी कि ABCD से इसमें जो लूप में रेखीय समाकलन है इसका मान कितना होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर। ये ABCD इसकी लेंथ जो है मान लिया कि L है, तो ये L इसकी लेंथ हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन A से B, यहां से A से B करेंगे, एक बार B से C करेंगे, फिर एक बार C से D और D से A कर देते हैं। ये लिख लेते हैं B वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन, अब हमारा B से C हो जाएगा B वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन, अब C से D हो जाएगा क्योंकि A से B पॉइंट पर गया और B से C और C से D और D से पुनः A पर आएगा। तो B वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर कर लेते हैं प्लस इंटीग्रेशन D से A बिंदु पर B वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर कर लेते हैं। तो इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर एम्पियर का नियम के अनुसार जो हम लोग पढ़े हैं कि धारा जो है ये म्यू नॉट इंटू आई गुना के बराबर होता है। तो ये जो है पूरे लंबाई में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 4 भाग में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, A से B, B से C, C से D और D से A। अब ध्यान से समझिएगा, चूंकि B वेक्टर ये आप देख सकते हैं B से C और D से A ये परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि B वेक्टर और D वेक्टर और DL वेक्टर के बीच थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हम कर सकते हैं BC तथा DA में। यहां पे लिख देते हैं चूंकि BC तथा DA में B वेक्टर और DL वेक्टर के बीच थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं B से C तक इंटीग्रेशन B से C B वेक्टर इंटू DL वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन B से C B DL, इसको लिख सकते हैं DL cos 90 डिग्री। तो आप जानते हैं cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो इसका मान हमारा 0 हो जाएगा। तथा हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन C से D की D से A की बात करते हैं, D से A की बात करते हैं B वेक्टर इंटू DL वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन D से A, और ये जैसे डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं BDL ये cos 90 डिग्री हो जाएगा और इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये तो हमारा ये B से C और D से ये 0 हो गया, और हम लिख सकते हैं और CD जो है चुंबकीय क्षेत्र के बाहर स्थित है। CD चुंबकीय क्षेत्र के बाहर स्थित है, इसलिए हम कह सकते हैं थीटा का वैल्यू जो होगा मीन्स ये इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 है,
तो हम लिख सकते हैं इसलिए बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सी से डी, इंटीग्रेशन सी से डी हम बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र हमारा 0 है। तो हम करेंगे क्या, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया और ये आपका 0 हो गया। बचा क्या हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर, क्योंकि ये जो है ये परिनालिका के अंदर स्थित है। तो हम इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, जो बाहर था चुंबकीय क्षेत्र 0 हो गया, उसको हम छोड़ देते हैं। बाकी जो आप देख सकते हैं ए डी और बी सी एक दूसरे के लंबवत है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे अतः इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी डीएल कॉस थीटा कर लेते हैं। और सिंस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि एक ही अक्ष में है, यानी कि जो लेंथ और चुंबकीय क्षेत्र है दोनों एक ही अक्ष में है, जिसके वजह से थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। तो cos 0 का वैल्यू, सिंस cos 0 का वैल्यू जो होता है 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी डी एल। तो b हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर इज इक्वल टू बी, और ये कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी डीएल। और ये ए से बी के बीच का जो लेंथ होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, हम जानते हैं सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू एल, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर इज इक्वल टू बी एल। इसको इक्वेशन हम 1 कर लेते हैं। अब हम करेंगे क्या, एम्पियर के परिपथीय नियम से हम जानते हैं, एम्पियर के परिपथीय नियम से हम जानते हैं, यहां पर लिखेंगे चूंकि एम्पियर के परिपथीय नियम से हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, अब ध्यान से समझिएगा, हम लिखेंगे ए बी सी डी का, ए बी सी डी में कुल धारा, कुल प्रवाहित हम धारा लिख लेते हैं। ये हम जानते हैं कुल धारा। देखिए चूंकि ये जो है कुंडली के रूप में हमारा मुड़ा हुआ है, तो मान लिया कि n कुंडली है और एकांक लंबाई पर कुंडली का जो नंबर है वो n है, तो हम लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू और n स्मॉल n, और ये कर लेते हैं I। ये स्मॉल n जो है एकांक लंबाई पर कुंडली की संख्या है, ध्यान से समझिएगा। स्मॉल n क्या है, एकांक लंबाई पर कुंडली की संख्या है। तो मान लेते हैं एक लंबाई पर कुंडली की संख्या n है, तो कुल अगर हम संख्या की बात करेंगे तो हम कुल कुंडलियों की संख्या हम कैपिटल N ले लेते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन हम 2 कर लेते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आप देखिएगा कि लेफ्ट हैंड जब इक्वल होगा तो राइट हैंड भी इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई कर लेते हैं, एल एल कैंसिल हो जाएगा, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यह चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हो गया। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई,
ये जो है किसी भी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र B = μ0 Ni हमारा हो गया। हम इसको और एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। एक स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि कैपिटल N = N स्मॉल l, जहां कैपिटल N कुल कुंडलियों की संख्या है, कुल कुंडलियों की संख्या है। तो यदि हमारा कैपिटल N कुल कुंडलियों की संख्या होगा, यहां स्मॉल n जो है, ध्यान से समझिएगा दोनों n में क्या फर्क है। कैपिटल N है कुल कुंडलियों की संख्या और स्मॉल n जो है एकांक लंबाई पर कुंडली की संख्या। एकांक लंबाई पर कुंडली की संख्या स्मॉल n और कुल कुंडलियों की संख्या कैपिटल N। तो स्मॉल n निकालना हो तो कैपिटल N बाय हम स्मॉल l कर लेते हैं। इसको हम इक्वेशन 3 कर लेते हैं और समीकरण 3 से लिखेंगे क्या, समीकरण 3 से हम लिखेंगे B = n के जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो μ0 n बाय स्मॉल l और इनटू I। ये फॉर्मूला आपका हो गया फाइनल इस परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। तो इस तरह से हम याद रखिएगा, B = μ0 n बाय l, n का मतलब हुआ है कुल कुंडलियों की संख्या और ये n जो है एकांक लंबाई पर कुंडली की संख्या हो गया। और सबसे खास बात यह है कि ये चुंबकीय क्षेत्र है इस पूरे परिनालिका का। यदि आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कि परिनालिका के किसी छोर, या तो इधर या तो उधर, किसी छोर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र के आधा हो जाता है। मतलब हम कहेंगे कि अगर ये परिनालिका है, परिनालिका के किसी एक छोर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र का आधा हम कर लेते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं किसी एक छोर पर, किसी एक छोर पर परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र B = B/2 कर लेते हैं, या हम कर लेते हैं B', ये एक छोर B' है, हम लिख लेते हैं μ0 Ni/2 कर लेते हैं। या फिर आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं B = हम कर लेते हैं μ0/2 n/l × I भी कर लेते हैं। तो ये आपका किसी छोर, एक छोर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हुआ। अब हम लोग स्पेशली बात करेंगे न्यूमेरिकल का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी अगर आप पढ़ते हैं तो न्यूमेरिकल जरूर बनाइए। तो कुछ हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, आप लोग भी उस न्यूमेरिकल को बनाइएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स। अब हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल का। इसके पहले हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं। परिनालिका किसी धारावाही चालक के कारण परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे न्यूमेरिकल का। तो उस थ्योरी पर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे आप यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं, ये 3 न्यूमेरिकल आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ये न्यूमेरिकल आप भी लिख करके बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, समझा जाता है। आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आंसर आया कि नहीं। तो सबसे पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर से बात करेंगे, नीचे से हम लोग चलेंगे ऊपर की ओर। तो पहला तीसरा क्वेश्चन जो है, 2.0 मीटर लंबी परिनालिका में 100 फेरे हैं, इसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है।
परिनालिका के केंद्र पर तथा सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक परिनालिका के केंद्र पर भी चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है और एक सिरे पर भी पूछ रहा है, मीन्स छोर पर। जैसे कि हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। लंबाई दिया है L = 2.0 मीटर, हम लिख लेते हैं। 100 फेरे, n का वैल्यू दिया है 100 और इसमें I का मान दिया है आपका 10 एम्पियर। पूछ रहा है कि परिनालिका के केंद्र पर जब पूछेगा तो B = वाट करते हैं और सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र की बात करेगा तो B' = वाट करते हैं। आप शुद्ध हिंदी में लिख लीजिएगा कि परिनालिका की लंबाई इतना है, फेरों की संख्या इतना है, विद्युत धारा 10 एम्पियर है, केंद्र बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र = और सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र B' = वाट। ये आप लिख लीजिएगा, ये हमारा शॉर्ट तरीका लिखने का स्टाइल है, आप पूरा डिटेल में लिखिएगा। हम लोग करेंगे क्या, चूंकि B = आप जानते होंगे μ0 n/l और इंटू I, ये हम लोग पढ़ चुके हैं फॉर्मूला। यदि किसी केंद्र पर परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो B = μ0 n/l इंटू I कर लेते हैं और सबका वैल्यू पुट करते हैं। μ0 का मान आप जानते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है। n के जगह पर हम 100 लिखते हैं 100 और बाई l के जगह पर हम 2 लिख लेते हैं और इंटू I के जगह पर हम 10 लिखते हैं। तो इस तरह से हम कटाएंगे, ये आपका कट जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 × 20 और पाई का वैल्यू 3.14 यूज करते हैं और गुणे 10⁻⁷ कर लेते हैं। ये आपका मात्रक हो जाएगा Nm/A/मीटर हो जाएगा। इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 14 × 8, ये इसको हम लिख सकते हैं, एक कर लेते हैं 10⁻⁻6 कर लेते हैं इसके लिए और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 14 × 28 और 3 × 6, ये आपका Nm/A/मीटर हो जाएगा। तो परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आसानी से हम निकाल लिए। यदि आपको परिनालिका के किसी एक छोर पर एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है तो आप कुछ ज्यादा मत करिए, B' = B/2 कर लीजिए। मतलब B के जगह पर 6.28 इंटू 10⁻⁻6 और बाई 2 कर लेते हैं। डिवाइड करिए 3.14 इंटू 10⁻⁻6, ये Nm/A/मीटर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बन जाता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं, उसके बाद जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम लोग नोट करते हैं। जैसे लेंथ दिया था 2 मीटर, लिख लिए। फेरों की संख्या आपका 100 दिया हुआ है, n = 100 लिख लिए। इसमें 10 एम्पियर की धारा, I = 10 एम्पियर कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर निकालने के, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B = वाट करते हैं। परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र B' = वाट कर लेते हैं और चूंकि हम जानते हैं B = μ0 n/l इंटू I करते हैं। μ0 का वैल्यू आपको याद होगा कि कितना होता है, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू n के जगह पर 100, n के जगह पर 2 इंटू I की जगह पर 10 रख देते हैं। इसको कैलकुलेशन करिएगा तो 6.28 इंटू 10⁻⁶, इसका यूनिट आप जरूर याद रखिएगा। टेस्ला भी होता है और Nm/A/मीटर भी याद रखिएगा। यदि किसी सिरों पर अगर चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा तो चुंबकीय केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का आधा हम कर लेते हैं। ये आपका एक छोर पे, यानी कि ये अगर परिनालिका है तो इसके एक छोर पर चुंबकीय क्षेत्र इसके केंद्र बिंदु का आधा हम कर देते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन बन गया, मीन्स थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन आप लोग भी बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, पता चलेगा कि आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट सक्सेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड एंड आफ्टर दैट यू शुड प्रैक्टिस। मीन्स आप सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करिए,
समझने की कोशिश करिए, उसके बाद इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। प्रैक्टिस करिए, हमें भी पता चले कि नहीं आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। पता कब चलेगा? जब आप क्वेश्चन बना करके कमेंट बॉक्स में आप देते हैं, तब हमें पता चलता है कि नहीं आप पढ़ रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक परिनलिका की लंबाई 1.0 मीटर और औसत व्यास 3.0 सेंटीमीटर है। इसमें तार के प्रत्येक 800 फेरों की 5 परतें हैं। परिनालिका में प्रवाहित धारा 5.0 एम्पियर है। परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग करते क्या है, जैसे इसके पहले बना है वैसे लिख देते हैं। लंबाई L दिया है 1.0 मीटर, व्यास दिया है, व्यास की जरूरत नहीं होती है इसलिए इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। इसमें तार में प्रत्येक फेरे यानी कि ये आपका N दिया है 800 दिया है, ये N दिया है 800 और 5 परतें हैं। तो ये हम कर लेते हैं, अगर N निकालना हो तो एक परत में 800 तो 5 परत में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये टोटल 8 5 40, ये हो जाएगा 40। ये इतना आपका नंबर ऑफ फेरों की संख्या हो जाएगा। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा I का वैल्यू दिया है 5.0 एम्पियर। कह रहा है परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। B इज इक्वल टू वाट, यहाँ पे सिर्फ केंद्र पर कह रहा है तो B इज इक्वल टू वाट करेंगे, और सिरों पर भी कहेगा तो B डैश इज इक्वल टू वाट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत आसान हो जाएगा, हम लिखेंगे चूंकि B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कैपिटल N बाई स्मॉल l, और ये कर लेते हैं I। म्यू नॉट की जगह पर हम 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 और n की जगह पर हम 4000 लिखेंगे, और 4000 और l की जगह पर हम 1 रख लेते हैं, और इंटू I की जगह पर हम 5 यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 चौका 20 चौका 80 कर लेते हैं, इंटू ये 3.14 कर लेते हैं। और देखिए 10 का पावर -7 है, ये अगर घटाते हैं तो 10 का पावर माइनस ये आपका 4 हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर आंसर होगा। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 8 चौका 32 का 2, 8 और 3 11 का 1, और 8 3 का 24 और 1 25, ये आपका हो जाएगा। तो एक इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 10 टू पावर -3 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो ये आपका B का वैल्यू यानी कि किसी भी परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हम निकाल लिए। आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और बताइएगा कि आपका इतना आंसर आया है कि नहीं। अब हम लोग थर्ड मींस लास्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे। जिस तरह से हम लोग थर्ड और सेकंड बनाए हैं, ठीक उसी तरह से हम लोग इसको भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इसको बनाइएगा, सॉल्व करिएगा और समझने की कोशिश करिए। देखिए इसको भी ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। एक परिनालिका में 500 फेरे प्रति मीटर है तथा इसमें प्रवाहित धारा 5 एम्पियर है। परिनालिका की लंबाई 0.5 मीटर है तथा त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या दिया है, त्रिज्या से हमें कोई मतलब नहीं है, जिसकी जरूरत होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे n दिया है नंबर ऑफ फेरों की संख्या, 500 दिया है 500 लिखते हैं। I दिया है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर लिख लेते हैं, और लंबाई L दिया है 0.5 मीटर दिया है। पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू वाट कर लेते हैं, और चूंकि आप जानते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट N बाई स्मॉल l और इंटू I जानते हैं। म्यू नॉट की जगह पर 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 और n के जगह पर हम 500 लिख लेते हैं, और बाई l के जगह पर हम 0.5 कर लेते हैं, और इंटू I के जगह पर हम 5 एम्पियर कर लेते हैं। ये पॉइंट काटेंगे तो ये ऊपर 0 चल जाएगा, ये 5 5 कट जाएगा। ये हम
कर लेते हैं 5 चौका 20 पाई इंटू ये हम 3 माइनस करते हैं 10 टू पावर माइनस आपका ये 4 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ये आपका यही भी आंसर छोड़ सकते हैं या पाई का वैल्यू रखकर कैलकुलेशन कर सकते हैं 2 इंटू 3.14 और एक इसमें से माइनस कर लेते हैं 10 टू पावर माइनस 3 इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये 28 और 6 ये आपका हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 3 ये न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। इस तरह से ये आपका न्यूमेरिकल बन गया। और हम लोग एक और न्यूमेरिकल की बात करेंगे। एक और न्यूमेरिकल की बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इसी तरह से होगा, तो इसको ध्यान से फिर से समझ लीजिए। हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं। एक परिनलिका में 500 फेरे प्रति मीटर है तथा इसमें प्रवाहित धारा 5 एम्पियर है। परिनलिका की लंबाई 0.5 मीटर तथा त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ फेरों की संख्या n बराबर 500, I दिया है 5 एम्पियर, L दिया है 0.5 मीटर, B दिया है, B पूछ रहा है वाट कर लेते हैं और चूंकि B बराबर हम लिख लेते हैं म्यू नॉट इंटू एन बाई स्मॉल एल इंटू आई और म्यू नॉट की जगह पर 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 इंटू एन की जगह पर 500, एल की जगह पर 0.5 ये पॉइंट काटेंगे तो ये ऊपर 0 चल जाएगा और आई की जगह पर हम 5 एम्पियर ये 5 कट जाएगा, ये 3 जीरो इसमें से कैंसिल करेंगे तो 10 का पावर माइनस 4 और ये हो जाएगा 5 का 20 पाई हो जाएगा और इसमें से एक जीरो घटाते हैं तो 10 का पावर माइनस 3 और ये पाई की जगह पे 3.14 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर आया। तो इस तरह से ये आपका बन गया क्वेश्चन। एक और न्यूमेरिकल सोच रहे हैं आपको बताएं, आप लोग प्रैक्टिस इसको जरूर करिएगा क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यदि आपको न्यूमेरिकल में परफेक्ट बनना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हम लोग एक और न्यूमेरिकल बनाएंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो देखते हैं आप लोग इस न्यूमेरिकल को बनाइएगा, ये चारों न्यूमेरिकल आप लोग बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया है। ये फोर्थ न्यूमेरिकल 80 सेंटीमीटर लंबी परिनलिका पर 5 परतें हैं, 5 परतें हैं, प्रत्येक में 400 फेरे हैं, प्रत्येक में 400 फेरे हैं जो सघन लपेटे गए हैं, जो सघन का मतलब होता है नजदीक, सघन लपेटे गए हैं। परिनलिका का व्यास परिनलिका का व्यास 1.8 सेंटीमीटर है। यदि प्रवाहित धारा 8.0 एम्पियर है तो इसके केंद्र के समीप चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा,
ये क्वेश्चन दिया है 80 सेंटीमीटर लंबी परिनलिका पर 5 परतें हैं, प्रत्येक में 400 फेरे हैं जो सघन लपेटे गए हैं। परिनलिका का व्यास 1.8 सेंटीमीटर है। यदि प्रवाहित धारा 8.0 एम्पियर हो तो इसके केंद्र के समीप चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जो वैल्यू दिया है उसको नोट करते हैं। लंबाई दिया है 80 सेंटीमीटर, इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं, 0.8 मीटर कर लेते हैं। और ध्यान से समझिएगा, एम जो है 400 फेरे हैं, लेकिन एक परत में 400 है, तो 5 परत है तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 4 5 20, ये आपका 2000 हो जाएगा। और इसमें दिया है व्यास दिया है, तो व्यास से हमें कोई मतलब नहीं है, धारा लिखेंगे I = 8.0 एम्पियर। तो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं चूंकि B = μ0 N/l इंटू I जानते हैं। μ0 की जगह पे 4 पाई इंटू 10⁻⁷, L की जगह पर आप 2000 यूज करिए और L के जगह पर L का वैल्यू जो है 80 लिखेंगे, सॉरी 80 सेंटीमीटर दिया है तो इसको मीटर में चेंज, 80 सेंटीमीटर दिया है तो इसको हम लोग करते हैं 80 गुणे 0.80 कर लेते हैं, 0.80 कर लेते हैं और मीटर कर लेते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए 0.80 इंटू I के जगह पर आप 8 एम्पियर कर लेते हैं। ये 8 एम्पियर दिया है। ये पॉइंट काटेंगे तो 1 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 दूना 8 इंटू और 4 दूना 8 इंटू पाई की जगह पे 3.14 और देखिए 1 2 3 4 5 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 10⁻⁻² हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 चौका 32 का 2, 8 और 3 11 और 8 3 का 24 और 1 25। इस तरह से हम इंटू 10⁻⁻² या फिर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो इसको हम कर सकते हैं 2.5 या फिर आप इतना ही छोड़ देते हैं, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर कर लेते हैं। इस तरह से आपका आंसर हो गया। तो आप लोग इसको जरूर बनाइएगा इस तरह से, ये आपका आंसर हो गया और ये प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो इस तरह से ये सारे न्यूमेरिकल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और परफेक्ट बनेंगे। तो आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा। यदि ये थ्योरी न्यूमेरिकल आपको पसंद है तो एक लाइक जरूर करिएगा और लाइक शेयर कमेंट करिए। और यदि आप इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो इसी तरह से अच्छे अच्छे टॉपिक जो भी हैं आपके थ्योरी और आपके जो सिलेबस में है वो सब हम लोग पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट करके, एक एक न्यूमेरिकल करके। तो इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।